जैसे मैंने एक सवाल लिखा है ना, 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। एक ये सवाल मैंने लिखा है और मैंने एक सवाल ये लिखा है 2 इंटू माइनस का 3, ठीक है। और एक सवाल मैंने ये लिखा है ना, माइनस का 2 और माइनस का 3। चलिए, ये हमारे सामने 3 सवाल हैं, करना नहीं है जी, है ना, करना तो बिल्कुल भी नहीं है। ओनली यू हैव टू लुक ऑन बोर्ड, आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। डोंट ट्राई टू सॉल्व इट, है ना, इस बात को समझो, पहले सीखना सीखो, है ना। देखो, अच्छा, अगर मैं इससे मतलब इस सवाल में अगर मुझे कुछ करना है तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा। कोष्टक सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे 20, है ना, भागे, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5। तो मैंने ये कहा है कि जब तक कोष्टक के अंदर एक अंक न रह जाए तब तक कोष्टक नहीं हटाना है, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, अब चूंकि इसमें एक अंक आ चुका है तो कोष्टक हट जाएगा, सही बात है। और फिर 5 से चूंकि 20 में भाग करना है तो कितना आएगा 4, क्योंकि 5 चौक हो जाता है 20। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी सवाल में अगर आप ध्यान से देखो, है ना, ये सिंपल सी बात है कि, है ना, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। बात क्लियर है। इसमें क्या करेंगे, देखो माइनस का माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और 2 3 जा 6, है ना, और चाहे तो हम प्लस को हटा सकते हैं, है ना, ये वाली बात। अगर मैं कुछ सवालों में थोड़ा और आगे बढ़ूं, है ना, थोड़ा कठिन सवाल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं सवाल ले लूं, है ना, 117, यह एक सवाल है, ठीक है, अजीबो गरीब सवाल, ठीक है। कितनी भी बड़ी से बड़ी शकल आए, एक बात समझो, अभी इस सवाल में बहुत कुछ करा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप इसमें गौर करो तो मैंने कहीं पर भी स्क्वायर नहीं लगाया है। अभी इस सवाल में स्क्वायर आएगा, उसके बाद मैं आपको रूट वाले सवाल पढ़ाऊंगा, है ना। जैसे कि अगर करड़ी में 2 है ना, प्लस करड़ी में 2 है तो कितना होगा, है ना, 2 होगा। हाँ, 2 करड़ी में 2 होगा। इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, भाग कैसे होता है, ये सारी की सारी बातें। उसके बाद कई लोग तो क्या करते हैं ना, दशमलव का जोड़ उनको नहीं आता है, दशमलव का गुणा नहीं आता है, दशमलव का घटाना नहीं आता है, ये सारी की सारी बातें, स्क्वायर, क्यूब, इतनी बातें पढ़ाने के बाद तब जाके आप बहुत तेज बन जाएंगे। फिलहाल इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे मुझे बताओ कहीं पे रेखा कोष्टक नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। तो हमारे पास 2 जगह है, यहाँ पे एक कोष्टक है, छोटा कोष्टक, और एक यहाँ पे है ना। हाँ, अब एक बात समझो, चाहे तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ये कोष्टक के बाहर है तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 नमा कितना होता है 117 हो जाता है, माइनस का 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का 10। माइनस कर सकते हैं पर इसको लिख लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऐसे करके, और ये कोष्टक, ठीक है ना। चलिए 9, और एक बात समझो पहले बहुत ध्यान से, है ना, कोष्टक ये है बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब एक बात समझो, हमने लिखा माइनस का 8 प्लस का 10 माइनस का 5, करने को तो हम इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन से करते हैं। माइनस, पहले कोष्टक के अंदर सॉल्व करते हैं, यहाँ से कितना आएगा प्लस का 1 आएगा, या सिर्फ 1 आएगा, ऐसे करके। फिर 9 आ जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 10 माइनस का 5 इंटू 4। अच्छा बताओ ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे इसके बाद बताओ, 9 माइनस का 8 प्लस 10 और माइनस 5 चौक 20 माइनस का 1 हो जाएगा। चलिए इस 8 के सामने माइनस है, समझ में आया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो ये वाला और ये वाला और ये वाला एक में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 29 प्लस का 10, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का 19, और 19 नामा कितना होता है 171, यही होता है ना। चलिए तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ध्यान से देखो, छोटा कोष्टक कहाँ है, माइनस कहाँ पे है, प्लस कहाँ पे है, मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है ना।
ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ये 3 सवाल हैं, आप इसको तुरंत करिए और बिना नकल करे। देखता हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आता है और कितना सही आता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि हमें छोटे कोष्टक तक पहुंचना पड़ेगा, तो जो चीज जैसे है उसको वैसे रहने देते हैं, क्या दिक्कत है ना। माइनस का 162 है ना, भागे 18 है और माइनस लगा दिया और ऐसे कर दिया। अब बताओ 5 नवा कितना हो जाएगा, 45, ये माइनस का 45 हो जाएगा, है ना, सिंपल तरीके से ऐसे। अब बताओ अब किस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, इसको। रूल इज रूल है ना, रूल को फॉलो करना है, ठीक है। माइनस का 162 डिवाइडेड बाई 18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 42, वो भी कोष्टक खत्म हो गया। अब हम करेंगे भाग, क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो आपको भी पता है कि 18 नवा कितना होता है, 162, तो ये माइनस था तो माइनस में आएगा, माइनस का 9 प्लस का 45। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो 45 में से 9 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36। अब 45 बड़ा था 9 छोटा था, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगेगा, मतलब ये प्लस में है ना। ये सिंपल सी बात थी। दूसरी सवाल क्या थी जरा बता देना तो। 2 माइनस का 3। एक बात समझो ध्यान से, ऐसे था कि यहाँ पे कुछ नहीं था। चलिए अब एक बात समझिए, है ना, हमने लिखा -2, कोष्टक सॉल्व करते हैं। ये बताओ 2 में से 3 कभी घटेगा, तो 3 में से 2 घटा रहे हैं ना, इसका मतलब उल्टा घटा रहे हैं। जब 3 में से 2 घटाएंगे तो सिंपल सी बात 1 आएगा, है ना। अब 3 बड़ा कि 2 बड़ा, तो 3 के सामने जो चिन्ह है वही लगेगा। इसके बीच में क्या है, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 एक कम 2, यानी कि मिला जुला की बात आएगी 2। इसमें आपने गलती करा है, ध्यान से समझना। लाइन वाइज करते हैं, मतलब लाइन से करते हैं। प्रिंस और अंशिका, आरुषि, खुशी, बाकी लोग देखो एकदम लाइन से करते हैं, लाइन से। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा माइनस का। तो बस एक लाइन सॉल्व करो ना, ज़्यादा आराम से एकदम करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना पूरा का पूरा छाप लो, है ना। गुणे माइनस का 6 प्लस का 7 और माइनस का 6 हो गया, हाँ या ना बोलो, है ना। चलिए इतना क्लियर है, ये हो चुका है। अब कौन सा कोष्टक सॉल्व होगा, ये वाला, है ना। तो यहां से कितना आएगा, 1 आएगा ना। चलिए ये मैं आपको बस बता रहा हूं, ध्यान से समझना। 2 गुणे माइनस का 5, आराम से सवाल को सॉल्व करा करो, गुणे। अच्छा बताओ यहां से कितना आएगा, अभी मैंने कहा 1 आएगा, है ना, वो भी प्लस में रहेगा, तो प्लस लिखे चाहे ना लिखे बात एक ही है, माइनस का 6, है ना। चलिए अब ये कोष्टक से बाहर निकल जाएगा। चलो ध्यान से बताओ, पहले हम माइनस करेंगे कि पहले गुणा करेंगे, तो माइनस 5 एकम 5 और माइनस का 6 और ये हो जाएगा, सही है। देखिए आगे क्या करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, है ना, बहुत ध्यान से। अब हम मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो 2 गुणे माइनस का 5, ये जो मझला कोष्टक है यहाँ से जुड़ के कितना आएगा, माइनस का 11, ठीक है ना। अब जब तक कोष्टक के अंदर एक अंक नहीं रह जाते हैं तब तक नहीं हटाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 17। चलो अब ये कोष्टक से बाहर ही निकल जाएगा, है ना। अच्छा मुझे बताओ अगर ये कोष्टक से बाहर ही निकलेगा तो क्या होगा, 2 गुणे माइनस 5 गुणे माइनस का 11, सबका गुणा हो जाएगा, तो 2 पच्चे 10, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसे हो जाएगा, यानी 10 गुणे, अच्छा बताओ इसका गुणा करेंगे तो, कहने का मतलब है एक साथ गुणा कर लेते हैं। 2 पच्चे 10 और 10 का 11 में गुणा करेंगे तो 100, 2 पच्चे 10 और 10 का अगर 11 में गुणा करेंगे तो 110, है ना। और अगर इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 110 लिखो फिर 17 लिखो और गुणा कर दो, 0 7 एकम 7 7 एकम 7, फिर 0 1 1, है ना, 0 7 8 1, तो 1870 और ये हो जाएगा आंसर। चलिए ये 7 सवाल आप करके आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास द एंड, है ना।